हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। बेसिकली इसमें है क्या, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास कम शेयर्स होते हैं, अब वो भी अपने हित के लिए, अपने वेलफेयर के लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं। बिकॉज उनको नहीं तो लगेगा कि भी हमारा तो कोई, हमारी तरफ से तो कोई बात रखने वाला होना चाहिए, हमारी भी तो कोई पैरवी करवाने वाला होना चाहिए। तो ये डायरेक्टर इसलिए मेंटेन एक्चुअल में इसीलिए इलेक्ट होता है बिकॉज ऑफ बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो जो जैसा कि इनकी हेडिंग में भी है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर विच इज इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। आइए देखते हैं बुक में क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 ऑफ द एक्ट, अ लिस्टेड कंपनी मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर। कहते हैं कि जो सेक्शन 151 है एक्ट का, इसमें दिया गया है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी जो होती है उसका एक डायरेक्टर, में लिखा है, जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, मे मीन्स इट मे बी हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। This provision enables the small shareholders to place their representative on the board of the directors of a listed company so that their voice is also listened effectively. इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये वाली प्रोविजन है ये इनेबल्स करती है स्मॉल शेयर होल्डर्स को, ताकि वो भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को प्लेस कर सके बोर्ड में लिस्टेड कंपनी के। ऑफकोर्स मैंने आपको पहले बताया कि लिस्टेड कंपनी जरूरी नहीं है कुछ, लेकिन मे हैव वन डायरेक्टर, वो जो कि स्मॉल शेयर होल्डर्स रखेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, जो कि बोर्ड में होगा, सो दैट द वॉइस इज आल्सो लिसन इफेक्टिवली, ताकि उनकी आवाज भी सुनाई दे सके, उनकी उनकी तरफ से भी कोई बातें करने रखने वाला हो। द टर्म स्मॉल शेयर होल्डर्स मीन्स अ शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ द नॉमिनल ऑफ नॉट मोर देन 20,000 और सच अदर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब यहाँ पर आप स्मॉल शेयर होल्डर्स किसको मानोगे? स्मॉल शेयर होल्डर्स की इसलिए इन्होंने एक अमाउंट तय कर दी है, देखिए, जो कि है 20,000 तक की, कि अगर 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 20,000 तक की आपकी नॉमिनल अमाउंट है, या फिर अगर कोई और सम प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो नहीं तो 20,000 जो है स्मॉल शेयर होल्डर्स की अमाउंट मानी जाएगी। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट of the small shareholders director in the terms that the conditions of such appointment are prescribed by the Rule 7 of the Companies Appointment and the Qualification of the Directors Rules 2014. These provisions are discussed below. जो मैनर है कि जिसमें उनकी अपॉइंटमेंट होती है स्मॉल शेयर होल्डर्स की, डायरेक्टर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो प्रिस्क्राइब हुए हैं रूल 7 में कंपनीज के। तो ये हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं अभी। जो स्ट्रेंथ है स्मॉल शेयर होल्डर्स की रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर। अब स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि स्मॉल शेयर होल्डर जो है अपना डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट कर सके। A listed company may upon notice of not less than 1,000 small shareholders, लिस्टेड कंपनी के जा तो कम 1,000 शेयर होल्डर्स हो, स्मॉल शेयर होल्डर्स वो गिनती में 1,000 हो, या फिर उनके पास 1/10 हो टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, विच एवर इज लोअर। दोनों में से हमने लोअर वाला देखना है, ठीक है ना। लिस्टेड कंपनी का जिसमें कम हो 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, और 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, और 1/10 of the total number of the shareholders. Have a small shareholder directly elected by the small shareholders. However, listed company may opt to have a director on suo motu. Suo motu representing small shareholders. जो listed company है वो opt कर सकती है डायरेक्टर को अपनी मर्जी से भी, suo motu में अपनी मर्जी से represent करने के लिए small shareholders, and in such a case the provisions given below in point second shall not apply for the appointment of such director. क्या दिया है इसमें कि जो लिस्टेड कंपनी है वो अपनी मर्जी से भी कर सकती है, और अगर जो प्रोविजंस दिए हैं वो ना अप्लाई हो। देखते हैं क्या। सर्विंग ऑफ नोटिस बाय द स्मॉल शेयर होल्डर। जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं इंटेंडेड टू पर्पज द पर्सन एज अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ द small shareholders director shall give a notice of their intention with the company at least 14 days before the meeting under the signature specifying the name, address, sharehold, folio number of the person whose name is being proposed for the post of the director, and of the small shareholders who are proposing such person for the office of the director. हाँ जी, क्या है इसमें, इन्होंने बेसिकली इसमें दिया है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको होता है कि वो एक पर्सन को प्रपोज करें एक एज अ कैंडिडेट, ताकि जो भी पोस्ट जिसकी होगी डायरेक्टर की स्मॉल शेयर होल्डर्स की, ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि एक नोटिस देंगे इंटेंशन विद द कंपनी 14 दिन पहले, बिफोर द मीटिंग, ठीक है ना। एटलीस्ट आप 14 दिन पहले तो बताओगे ना। अंडर देयर सिग्नेचर, उनमें उनके सिग्नेचर होंगे, नेम होगा, एड्रेस होगा, जितने शेयर्स हैं उनके पास वो भी होगा, और फोलियो नंबर जो उन पर्सन का वो भी होगा जो कि प्रपोज्ड है
फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, तो वो एंड ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर जो प्रपोज कर रहे हैं सच पर्सन, ठीक है ना, बिकॉज ये सब कुछ ज़रूरी है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि आप क्या करो, कोई बड़े ज़्यादा शेयर वाला ले ले, तो इसलिए वो एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए यहाँ पर कि आप अपना सब कुछ बता दो कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, आपका नाम पता सब कुछ, ठीक है ना। उसके बाद however, if the person being proposed does not hold any shares in the company, the details of the shares held and the folio number need not be specified in the notice. कहते हैं अगर जो पर्सन है जो प्रपोज किया हुआ है उसके पास अगर कोई शेयर्स नहीं है, does not hold the shares of the company, लेकिन the details of the shares held in the folio need to be specified, did not to be specified the in the notice, कि जो डिटेल्स हैं शेयर्स हेल्ड की या कोई फोलियो नंबर है, अगर आपने जो आपने पर्सन प्रपोज किया है अगर उसके पास शेयर्स नहीं है, ठीक है ना, तो आप स्पेसिफाई नहीं करोगे, सीधी सी बात है, नीड टू बी स्पेसिफाइड। स्टेटमेंट टू बी annexed with the notice shall be accompanied by a statement signed by the person whose name is being proposed for the post of the small shareholders। जो नोटिस है वो जो एक स्टेटमेंट के साथ लगता है, जो कि स्टेटमेंट साइन की होती है पर पर्सन ने जिनका कि नाम हमने प्रपोज किया है डायरेक्टरशिप के लिए, वो भी स्मॉल शेयर होल्डर्स की। उसमें क्या होता है, उसके दिन आ जाता है और वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है बनने के लिए, उसकी कंसेंट आ जाती है आगे। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, ये डायरेक्टर सच डायरेक्टर जो स्मॉल शेयर होल्डर्स का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में इन्होंने बताया है कि जो ये डायरेक्टर है शैल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देयरफॉर शुड मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टेनिंग टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं ये, इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसिडर किया जाता है, तो इसीलिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर लगाया था वो यहाँ पर भी लगेगा, और जो डिक्लेरेशन होगी वो भी दी जाएगी इंडिपेंडेंस की। उसके बाद आ जाती है एप्लीकेबिलिटी। द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर shall be subject to the provisions of section 152 except that such director shall not be liable to retire by rotation। ठीक है ना। एप्लीकेबिलिटी में इन्होंने क्या बताया है कि जो अपॉइंटमेंट है स्मॉल शेयर होल्डर्स की वो प्रोविजंस में होगा, एक्सेप्ट दैट कि वो जो शेयर होल्डर है वो लाइबल नहीं होंगे रोटेशन में, और उनका टेन्योर जो है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर वो एक्सीड नहीं करेगा 3 साल से, ठीक, लगातार। और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द, एक्सीड नहीं करेगा, कम हो सकता है, ये नहीं कि 3 ही रहेगा, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 रहेगा, 3 से बढ़ नहीं सकता, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। उसके बाद ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर सच डायरेक्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, और एक्सपायरी होने के बाद टेन्योर की जो डायरेक्टर है वो एलिजिबल भी नहीं रहेगा रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 164। अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर होल्डर इफ इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन सेक्शन 160 which is the disqualification for appointment as a director। देखो कोई भी ये डिस्क्वालिफिकेशन है वो तो हमने सब पर ही करी है कि अगर आप चाहे कोई भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, चाहे स्मॉल शेयर होल्डर का, चाहे एडिशनल है, चाहे ऑल्टरनेट है, तो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑफकोर्स वो अट्रैक्ट ना करता हो, नहीं तो हम उसको अपॉइंट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। वोकेशन ऑफ ऑफिस, अ पर्सन अपॉइंटेड अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल वेकेट द ऑफिस इफ, जो पर्सन है अपॉइंटेड हुआ है स्मॉल शेयर होल्डर के डायरेक्टर की वजह, अपॉइंटेड हुआ है जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, वो वेकेट कब करेगा, अगर उसको कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है, ठीक है, वही सेक्शन 164 की, या फिर जो ऑफिस है डायरेक्टर का इन पर्सन ऑफ सेक्शन 167, ठीक है। उसके बाद है इन्होंने लिखा कि डायरेक्टर टू मी डायरेक्टर सीजेस टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस। अब पहले तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह था, लेकिन बाद में उसका कोई रिलेटिव का इंटरेस्ट हो गया बीच में, ठीक है ना, तो अब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहा, तो अब उसे बताना पड़ेगा, तो वो डायरेक्टर सीजेस टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ द इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, तो भी नहीं वो हम उसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर लेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हमने किया था, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है वो 20 होती हैं, और यहाँ पर ये है कि अगर हम स्मॉल शेयर होल्डर की बात करें, नो पर्सन शेयर होल्डर द ऑफिस ऑफ द hold the position of the small shareholders in director more than 2 companies at the same time। यहाँ की जो मैक्सिमम डायरेक्टरशिप है वो 2 है, कि कोई भी पर्सन सेम टाइम पे 2 स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर नहीं बन सकता। हाउएवर द सेकंड कंपनी व्हिच हैज बीन अपॉइंटेड शैल
नॉट इन अ बिजनेस विच इज competing और इन conflict with the business of the first company। इसका क्या मतलब है एक्चुअल में ना, अब ये नहीं है कि आप एक कॉटन फैक्ट्री, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग के आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन गए हो, तो ये जो आप दूसरी के बनोगे ना, वो उसकी कॉम्पिटिटर नहीं होनी चाहिए, मतलब वो भी कॉटन मैन्युफैक्चरिंग की नहीं होनी चाहिए, कॉटन क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरिंग की कह लो आप, मतलब कि वो कॉम्पिटिटिव, वो उससे अलग में हो, वो स्टील की होगी, किसी और टिम्बर की होगी, चलेगा, लेकिन वो आपस में एक नहीं होने चाहिए। बिकॉज अगर वो एक होंगे तो, अगर डायरेक्टर दोनों कंपनी का एक है, कंपनी दोनों सेम बिजनेस की हैं, तो क्या होगा, तो फिर वो आपस में थोड़ा डर रहता है इधर की बात उधर, उधर की इधर होने में। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जो सेकंड होगी वो बिजनेस वाली फर्स्ट वाले में एक कंपीटिंग या कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होगी जो फर्स्ट में है। Cooling period. A small shareholder director shall not be appointed in or be associated with such company in any other capacity, either directly or indirectly, for a period of 3 years from the date on which he ceases to hold office as a small shareholder director in a company. कूलिंग पीरियड अगेन इन्होंने 3 साल का दिया है। इन्होंने बोला है कि वो अपॉइंट नहीं होगा, ना ही वो एसोसिएट करेगा कंपनी के साथ, ना ही वो कोई रिलेशन रखेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 3 साल तक, जब से उसने ऑफिस को छोड़ा है उसके बाद से यही उसका कूलिंग पीरियड है। तो देखिए ये हमारा बहुत ही छोटा और एक अच्छा टॉपिक था जो कि स्मॉल शेयर होल्डर्स पे था। इस पे हमने कह लिया है कि बेसिकली जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं जो कि बोर्ड में रिप्रेजेंट करता है, और जो बोर्ड में आता है उनके साथ, और उनकी स्ट्रेंथ इन्होंने कह दिया कि कब हम कर सकते हैं, तो हमने कह दिया कि उनके पास जो तो 20,000 जो है नॉमिनल वैल्यू के इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और स्ट्रेंथ शेयर होल्डर्स की या तो टोटल 1/10 या फिर 1,000 स्मॉल स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर, नोटिस देंगे 14 डेज पहले। और जो स्टेटमेंट नेक्स्ट होगी डेन क्वालिफाइंग, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है उसकी कंसेंट, और फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरफ से देखा जाएगा, अगर वो इंडिपेंडेंट उसकी छूट जाए तो उसे बताना पड़ेगा, और उसको वो लायबल भी नहीं होगा ट्रायल बाय रोटेशन, और वो नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। उसका वेकेशन अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, या उसको इंडिपेंडेंस का हो जाए, उसका क्राइटेरिया सीजीज हो जाए, तो भी उसको वैकेंट करना पड़ता है। और मैक्सिमम 2 है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए। कूलिंग पीरियड 3 साल का है, लेकिन इन दीज 3 years वो डायरेक्टली अनडायरेक्टली लिस्टेड नहीं होना चाहिए कंपनी से। थैंक यू सो मच गाइज, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं आऊँगी फिर आपके पास एक नई वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।